हाय गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के सास बहू और सेंसेक्स की। नीचे यूरोपियन यूनियन से ईयू से अच्छा सबकी तरफ से अपने बयान आ रहे हैं। कुछ ही देर में वो ट्रेड डील के कॉन्टोर्स सामने आएंगे। इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो ट्रेड डील तो साइन होने जा रही है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के लिए। 2 बिलियन लोग एक साथ आने वाले हैं, जैसा उन्होंने यूरोपियन यूनियन वालों ने कहा अभी तक। अब उसमें बियर पे टैरिफ्स, अच्छा इंडिया ने तगड़े टैरिफ्स लगा रखे हैं कार इंपोर्ट्स पे, लिकर पे, मतलब कि अल्कोहलिक बेवरेजेस पे। ये 2 टैरिफ्स तो शायद रिड्यूस हो रहे हो। किस हद तक वो डिटेल स्क्रीन्स पर आ रही हैं। ऐसे ही हमारी जो लेबर इंटेंसिव स्पेसेस हैं उनके लिए यूरोपियन यूनियन का वो ईयू का बड़ा बाजार खुल रहा होगा। तो इसका मतलब हुआ आपके टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, इवन ये श्रिम्प फीड्स, इस तरह के स्टॉक्स, ये सब थीम्स आउट परफॉर्म कर रही होंगी। खैर एक बार ट्रेड डील सील हो जाए तो मैं डिटेल में आऊँगा, लेकिन आपके सामने अपडेट्स आने शुरू हो चुके हैं। मेरे ख्याल से ये सब स्टेटमेंट जो आ रहे हैं यही इवेंचुअली फाइनल डील के कॉन्टोर्स होंगे। और आज स्टॉक स्पेसिफिक रुझान काफ़ी हद तक इसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। हालांकि ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाए, अदरवाइज गोकुलदास एक्सपोर्ट्स खुला था तो अच्छी तेज़ी में था, मामला ठंडा पड़ा है। गोकुलदास के साथ साथ केपीआर मिल्स को रखिएगा रडार पे। ये देखिए गोकुलदास शुरू तो गजब हुआ था, टिका नहीं, बिल्कुल भी नहीं टिका। केपीआर मिल्स, गोकुलदास और केपीआर मिल्स में फ़र्क समझिएगा। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स का यूरोपियन एक्सपोजर मिल के बराबर है, मेजॉरिटी उसका यूएस एक्सपोजर है, उसको यूएस ट्रेड डील से फ़र्क पड़ता है। हाँ ये है कि गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के लिए अब यूरोपियन यूनियन का बाजार खुल रहा होगा, पर केपीआर मिल्स ऑलरेडी एक्सपोर्ट करता है और लार्जली एक्सपोर्ट यूरोप को करता है, इसीलिए उसकी अरे अच्छी खबर है और दिन के हाईस पे वो ट्रेड कर रहा है 6-6.5% ऊपर। हमारे कुछ कंपटीशन वाले पीयर्स जो हैं हमारे आसपास की एशियन इकोनॉमीज़, उनके लिए दरें या तो ज़ीरो हैं या बहुत कम है यूरोपियन यूनियन में। हमें ट्रेड डील सील कर लेंगे तो बाकी हम ज़्यादा बेहतर compete कर पाएंगे। हम ऑलरेडी compete कर रहे हैं और बेहतर compete कर रहे होंगे। लिकर बहुत महंगी है भाई साहब, उनकी मतलब यहाँ इम्पोर्ट होती है, पर जानी जाती है उनकी स्कॉच, उनकी वो बियर्स वगैरह, उनकी वाइन्स, फ्रेंच वाइन्स, ये सब इंपोर्ट सस्ता हो रहा होगा। तो इससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ जो हैं हमारी यूएसएल, यूबीएल, सूला विनयार्ड्स, रैडिको, इन सब के लिए थोड़ी दिक्कत वाली खबर कि थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ रहा होगा। हालांकि ऐसे ही यूएस के साथ भी सील करी थी, खैर वो तो मामला गड़बड़ा गया, लेकिन तब उससे बहुत ज़्यादा स्टॉक इम्पैक्ट नहीं हुआ था, लेकिन आज सब ठंडे पड़े हुए। ऑटो एंसिलरी, खैर ये अब जब आएंगी ट्रेड डील सील होगी तब आऊँगा। अभी अपन सास बहू सेंसेक्स निपटाते हैं, तब मैं आपको ये सारी डिटेलिंग करता रहूँगा। एक बार सील होने देते हैं। खैर इन सब पे सुबह से चर्चा भी हो रही है, तो आई एम श्योर आप लोग अवेयर होंगे। मदद करने के लिए आज पुणे से राजेश सतपुते.com के श्री राजेश सतपुते साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। राजेश जी हाय, गुड आफ्टरनून। आता हूँ आपके पास। पहले सास बहू सेंसेक्स एसबीएस की टीम तक रीच आउट करने के जो तरीके हैं, व्हाट्सएप नंबर है और साथ में ईमेल आईडी है, दोनों आपकी स्क्रीन पर नोट डाउन करिए और भेजिए अपनी ईमेल, भेजिए अपना सवाल व्हाट्सएप पे। दूसरा, अगर ट्विटर वगैरह में इंटरेस्टेड हैं तो ट्विटर में इजी पड़ता है तो वहाँ ट्वीट कर दीजिए, लेकिन हैशटैग सास बहू सेंसेक्स डाल दीजिएगा, या फिर हैशटैग आस्क आवाज़ डालिएगा। आस्क आवाज़ में डालिएगा तो ज़रा सा स्पेसिफाई करिएगा अपना नाम, क्योंकि आस्क आवाज़ हो गया जनरल, सबकी क्वेरीज आती हैं। इस शो में सिर्फ महिलाओं की क्वेरी हम ले सकते हैं। खैर मार्केट्स, अच्छा ऑन द शो दिखा दीजिएगा, पर जो जो जुड़ेंगे उन्हीं की क्वेरी उठा पाऊंगा। अब तक डायरेक्टर साहब का अपडेट आ रहा है कि बहुत लोग जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन ये वाले स्टॉक्स हैं जिन पे क्वेरीज आई हुई हैं। शो के दौरान इन स्टॉक्स पे बातचीत कर लेंगे हम। पहले मार्केट्स लेकर आइएगा जरा स्क्रीन पे। अब आधा दिन निकल गया, आज मंथली एक्सपायरी का दिन है। एनएससी के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स आज एक्सपायरी के लिए खड़े हुए हैं दायरे में, लेकिन खासी वोलेटिलिटी के साथ कामकाज। इंडिकेशन क्या थे गिफ्ट निफ्टी से थी कि हम अच्छे खुलेंगे। खुला, पहला टिक तो ठीक ही था, उसके बाद दबाव तगड़ा आया, नहीं टिक पाए, मुनाफा वसूली आई, फिर रिकवरी का ट्रेड आया, फिर मामला ठंडा पड़ा। हम जूझ रहे हैं, टसल चल रही है बुल्स और बेयर्स के बीच में अच्छी खासी। ब्रॉडर मार्केट्स ठंडे हैं।
मतलब पिछले हफ्ते के अच्छे खासे पेन के बाद अभी भी 3:4 का रेशियो है, डिक्लाइंस के फेवर में ही आपको ब्रॉडर मार्केट्स नजर आएंगे। देखिए, पर लकीरें खूब वॉलेटाइल है मामला, लेकिन ठंडा है, ब्रेथ कमजोर है, मिड कैप्स लाल में ट्रेड करते हुए इंडेक्स आपको नजर आएगा। और सेक्टोरली भाई साहब, पेन में ऑटोज हैं, पेन में कंज्यूमर, आप ऐसा कहो कंजम्पशन रिलेटेड थीम पेन में सारे के सारे वो स्टॉक्स स्क्रीन पे आपको नजर आएंगे। ये सब स्टॉक्स दिक्कत में, दो ही चीजें चमक रही हैं। जिस तरह का हैंडओवर था उससे बात सुबह से हो रही थी कि मेटल्स आउट परफॉर्म करेंगे, मेटल इंडेक्स स्क्रीन पर आएगा, मेटल्स में बढ़िया आउट परफॉर्मेंस है। और दूसरा, इंडिया विक्स थमने का नाम नहीं ले रहा है। वो डर का इंडेक्स जो है वो स्पाइक करके 15 के ऊपर कामकाज कर रहा है इस समय। खैर, एक बड़ा इवेंट सामने खड़ा हुआ है बजट का, उससे पहले विक्स सबड्यूड लेवल पे था तो उससे इंचअप हो रहा है, लेकिन अच्छी खासी इंडिया विक्स में उछाल है। तो ये बाकी ठीक है, मार्केट्स आपकी स्क्रीन पे टिकर टीम चला ही रही है, डायरेक्टर साहब भी चलाते रहेंगे। मैं चला सतपुते साहब से पहले क्विकली जान लेता हूं कि मूड कैसा है। आज तो खैर एक्सपायरी डे, वॉलेटाइल होगा, लेकिन निफ्टी पे क्या लग रहा है? पेन से, काफी पेन से आए हैं पिछले हफ्ते के हम। सतपुते साहब, कहां थमेगा, कैसे थमेगा, आप क्या देख रहे हो? 25,000 के इर्द गिर्द इस समय भारतीय बाजार कामकाज तो कर रहे हैं, टिक पाएगा नहीं टिक पाएगा ये लेवल? आपका कन्विक्शन क्या कहता है? गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी देखिए, अगर आपने बिल्कुल सही कहा, आज एक्सपायरी है तो वोलेटिलिटी रहेगी, तो ऑप्शन राइटर्स का आज का दिन है। निफ्टी की अगर इन पर्टिकुलरली बात करें तो 24,900, ये जो परसों का यानी 3 दिन पहले का जो लो था, वो मेरे हिसाब से एक सैक्रोसैंट आज के लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा। तो जब तक 24,900 नहीं टूटेगा तब तक यहाँ पे कोई फ्रेश मंदी मुझे नहीं लगता इंडेक्स में होगी, यानी निफ्टी पे होगी। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर सामने देखें तो 25,200 पे बैरियर है। अच्छा, टू बी वेरी प्रिसाइज, जो बैरियर बनता है वो है 25,170। तो ये 25,170 क्या है, ये इसका 200 टीएमआई। तो लगता है कि निफ्टी आज 24,900 लोअर साइड पे और 25,200 हायर साइड पे इसी दायरे में रहेगा, जहां पे ऑप्शन राइटर एक्टिव होंगे। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में देखिए 58,000 जो कि इसका 100 डीएमआई है, और 59,000 जो कि इसका 50 डीएमआई है। तो ये 100 एंड 50 डीएमआई में, यानी 58,000 एंड 59,000 के दायरे में ही रहेगा। और ज्यादातर निफ्टी और बैंक निफ्टी आप दोनों भी देखें, आज का दिन ऑप्शन राइटर का ही होगा। तो मूव आप निफ्टी में देखते रहोगे, तो थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक रहे। जैसे कि आज जो ईयू का जो डील की बात हो रही है, कहीं ना कहीं लगता है मुझे इन, आशीष, मेरी नजर आज ना एक डिफेंस सेक्टर पे है। मुझे लगता है डिफेंस थोड़ा सबड्यूड है, लेकिन प्रोबेबली यहाँ पे एक मोमेंटम आ सकता है। इंटरेस्टिंग है, अभी अभी एक फ्लैश चल भी रहा था, इंडिया और यू के बीच में डिफेंस डील भी हुई है। ये डिफेंस को लेकर करार, अब वो कॉन्टोर सामने आएंगे, लक्ष्मण जब पूरी तरह से पुख्ता खबर होगी तो लक्ष्मण को वापस जोड़ेंगे। डायरेक्टर साहब ध्यान दीजिएगा जरा, अगर लक्ष्मण के पास कुछ बढ़िया हो, सारे कंटोर्स इस डील के हों, तो इंतजार क्यों करना ऑफिशियल अनाउंसमेंट का? लक्ष्मण के पास जाएंगे और समझेंगे फिर क्या क्या अपडेट्स अब तक कॉन्क्रीट हमारे हाथ में है। वैसे सतपुते साहब, ऑलिव ऑयल और वेजिटेबल ऑयल सस्ता होने वाला है, अगर आप यूरोप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भाभी जी को बता दीजिएगा। और बाकी के अपडेट देखते हैं क्या क्या निकल के आएंगे। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर ली जाए जब तक। गाजियाबाद से मनीषा जी जुड़ती हुई, और मेरे ख्याल से फोन लाइन पहले गाजियाबाद मनीषा जी के पास चला जाए, बाकी डॉक्टर साहब लगे हुए हैं जू में कनेक्ट करने के लिए, सिर्फ मनीषा मैम संपर्क साध पाए अब तक। मनीषा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून मैम। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। कैसा चल रहा है पोर्टफोलियो, कब से आप स्टॉक मार्केट में हो मैम? सर एक्चुअली 2019 से मैंने ज्वाइन किया था। एक्चुअली हाँ, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, आई एम वर्किंग ऑन अ रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म ऑल्सो। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं देश विदेश में मेरे। और स्टॉक मार्केट सर मेरी एक हॉबी है, ट्रेडिंग मेरी एक हॉबी है और एक साइड इनकम का एक जरिया भी है। और सर थैंक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आपको पता नहीं है बट मेरे और मेरे हस्बैंड की सुबह की चाय की शुरुआत आपके साथ ही होती है, सीएनबीसी बस आवाज थैंक से। यू। ये हाँ चाय जी कितने बजे पीते हो आप? सर, सुबह ठीक 7 बजे जब आपका बस मॉर्निंग वही मैं सेशन पूछना आता है चाहता, तब 7 बजे से ना, परफेक्ट, थैंक यू। हाँ जी। अच्छा मनीषा मैम, बाजार के सितारे क्या कह रहे हैं? 2025 दिक्कत में था, यस सर, 2026 यस भी सर। ऐसे ही रहेगा क्या? आपका गणित क्या कहता है? सर 2026 बहुत अच्छा जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी सूर्य का अंक है। 2025 एक्चुअली मंगल का अंक था, इसलिए उथल पुथल बहुत ज्यादा मार्केट में हुई हाँ, है। लेकिन 2026 विल बी वेरी गुड, बेटर देन 2025।
अभी तक तो दिक्कत ही दिक्कत चल रही है, तो ये ग्रह बदलेंगे कब बाजार के? जब से साल शुरू हुआ सर है बहुत परेशानी बढ़ जल्दी गई है। नहीं नहीं सर, बहुत जल्दी बदलने वाले हैं। मुझे लगता है कि बजट से भी बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है। अरे मार्केट में वाह, अच्छी चीजें रहेंगी डेफिनेटली। सतपुते साहब जी नहीं संभाल पा रहे हैं बाजार को, टेक्निकल्स लीजिए मैम, ले आए चांद सितारे और वो कह रहे हैं कि देखिए 2026 बढ़िया रहेगा। जी ठीक बात। आशीष जी, अच्छा ग्रह तो बाकी मनीषा, सब सर, ठीक है। कभी हाँ हवा नरम कभी हाँ, गरम। सतपुते साहब क्या कह रहे हो आप? नहीं, मैं बोल रहा हूँ ग्रह तो सब ठीक है, लेकिन एक बार वो जो ट्रम्प जी की पत्रिका भी देख लीजिए कि सब ठीक है कि नहीं। अरे बाकी मैम तो ने सब कह ठीक। दिया है बाजार ठीक होगा इवेंचुअली। यस सर, बिल्कुल। मेन दिक्कत तो वही है। जी सर। मनीषा मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मेरे एक्चुअली पहला सवाल मेरे जो शेयर ग्रेफाइट को लेकर के है। ऑल्दो मैंने इसमें काफी मतलब बेनिफिट, काफी प्रॉफिट मुझे पहले आया है, बट 2025 से मैं वेट कर रही हूँ। एक्चुअली मेरी बाइंग थी 370 रुपीज की और मेरे पास 250 है इसके जो मतलब सॉरी, मेरी जो बाइंग थी वो 580 की थी ग्रेफाइट की, हम्म। और 400 सर मेरे पास शेयर्स हैं इसके। और मुझे एक्चुअली ये पूछना है कि क्या 700 से अब चला जाएगा ग्रेफाइट, क्योंकि मुझे उम्मीद काफी है इस शेयर से। अच्छा, आप जब स्टॉक चुनते हो तो क्यों, मतलब टेक्निकल्स देखते हो, फंडामेंटल्स देखते हो, या यहाँ पे भी ग्रह व्रह का कुछ होता है? सर सबसे पहले तो एस्ट्रोलॉजिकली तो देखना ही पड़ता है अपना चार्ट कि अपना टाइम सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। बट सर एक्चुअली मेन जो एक्चुअली क्या रहता है कि एस्ट्रोलॉजी इज नॉट ओनली अबाउट प्रिडिक्शन, इट्स अबाउट द प्रिपरेशन ऑल्सो। तो हमको मतलब प्रिपेयर नहीं तो करता है ग्रेफाइट चुना क्यों एस्ट्रोलॉजी। था, ग्रेफाइट क्यों चुना था? सर एक्चुअली मुझे ये स्टॉक बहुत अच्छा लगता है, और मैंने ये देखा है कि इसके काफी मतलब यूरोप, एशिया, इन सब जगह पर भी इसका मार्केट है। ठीक है, तो आपने इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं फंडामेंटल्स ये देखे, लोग। कुछ पढ़ा और अच्छा हाँ लगा, जी, इसका हाँ रीजन जी, ये हाँ था। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। सतपुते साहब, ग्रेफाइट इंडिया में जो बहुत जो भी है सही गणित है, 40-50 रुपए तो ऊपर है इस खराब बाजार में मेरी खरीद भाव से। पर मैम कह रही है, मैम क्या 600 है ना, 600 की 700 बोला नहीं आपने? सर, सर 700, मैं चाहती हूँ कि 700 अब जाए। 625 तो हो ही गया है, 700 तक जा सकता है। चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? आशीष जी, देखिए ग्रेफाइट का अगर आप यहाँ पे पोजिशनल चार्ट देखें जो आपको थोड़ा सा विजन देता है कि एक साल में क्या होगा, 700 तो आ ही जाएगा, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू। लेकिन मैं यहाँ पे एक पोजिशनल चार्ट देख रहा हूँ जो है मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट पे एक कैंडलस्टिक एक मंथ की होती है। तो अगर उस हिसाब से देखें तो इसका जो सपोर्ट बनता है वो है करीबन 580 पे। तो आपका स्टॉप लॉस होगा 580 के नीचे, सो प्रोबेबली 550 ही आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा। इसका जो रेजिस्टेंस है वो है करीबन 680 से लेके 700, जो इसका टारगेट वन होगा। एक बार ये 680 700 पे सेटल होता है, फिर मुझे लगता है इसका नेक्स्ट टारगेट आएगा 800 प्लस का। तो काउंटर अच्छा है, इट्स ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट वीकली मंथली चार्ट पे। तो आई थिंक यू कैन होल्ड। लो भाई, मनीषा मैम की टी शर्ट पे लिखा भी हुआ है स्टे हैप्पी। मनीषा मैम हैप्पी रहिए, 50 रुपए तो पहला आपका कमाई हो ही रही है, 800 तक जाने की तैयारी कर रहा है, कहाँ आप 700 की बात कर रहे हो? बढ़िया है, होल्ड रखिए मैम, स्टॉप लॉस प्लीज ध्यान दीजिएगा। फोन लाइन पे विजया मैम, चेन्नई से जुड़ती हुई विजया मैम, गुड आफ्टरनून। आज फोन लाइन पे क्यों? खैर, सवाल कौन सा है पहला? हाय सर, आज और हाय राजेश जी, नमस्ते नमस्ते। हाँ विजया मैम, सवाल। सर। मेरा सवाल है, पंजाब और सिंध बैंक मैंने 200 शेयर लिए हैं एट द रेट ऑफ 26। क्या ये बढ़ेगा? 2 दिन पहले लिए है। और CNBC आवाज के जो 20 शेयर सुबह दिखाते हैं ना, उसके से ही मैं गैस करती हूँ। वो तो उस दिन के रिजल्ट होंगे, रिजल्ट पे हरा हुआ होगा, है ना? शायद सर। पंजाब एंड सिंध बैंक और यूको बैंक उस दिन नंबर्स आए थे, Yes, पर yes, वो yes. उसके मैंने बाद अपना दोनों भी होमवर्क लिए। करा आपने ना? ये सर, मैंने वाह, दोनों तब भी ठीक है। लिए। खैर, लोअर लेवल्स पे लिया हुआ है सतपुत साहब, इन्हीं लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है। पंजाब एंड सिंध बैंक चलेगा कि नहीं चलेगा? आशीष जी, देखिए मुझे नॉट दैट बुलिश टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, क्योंकि इसमें सपोर्ट पे तो खड़ा है 25-26 के आसपास। लेकिन चार्ट देख के लगता नहीं कि इमीडिएट 28-30 के ऊपर चला जाएगा। सो मैं इस पे ज्यादा बुलिश नहीं हूँ। उससे ज्यादा मैं कहूंगा कि अगर आपको PSU बैंकिंग में काम करना है तो जो एफएडओ में काउंटर्स है जैसे कि कैनरा, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक, आई थिंक दैट लुक्स मोर बेटर। इंडियन बैंक चार्ट्स बहुत बढ़िया है इनके। लेकिन पंजाब और सिंध बैंक ने देखिए अभी बाजार इतने लेवल पे खड़ा है, बैंकिंग ये लेवल पे खड़ा है, लेकिन ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे कैचअप रैली आती है तो भी 28-30 के आसपास लिक्विड करना चाहिए। फॉर मी दिस इज अ सेल ऑन राइस। सेल ऑन राइस है, 90 पैसे 1 रुपए आपको फायदा हो रहा है, 1 रुपए 2 रुपए ऊपर निकाल ही दीजिएगा मैम। सेल ऑन राइस का स्टॉक मान के चलिए। मनीषा मैम, क्विकली अगला सवाल।
हाँ जी। सर दूसरा मेरा सवाल रहेगा स्पंदन स्फूर्ति को लेकर के। हाँ। मैंने अपना एनालिसिस किया था कि ये एक बहुत अच्छी कंपनी है, माइक्रो लोन्स प्रदान करती है और मैंने इसके एक्चुअली 250 शेयर लिए थे 370 रुपीज़ पर, लेकिन इसमें मुझे अभी लॉस चल रहा है। तो मुझे ये जानना है कि क्या मैं इसको होल्ड करूँ या फिर मैं इसको सेल करके कहीं और इन्वेस्ट करूँ? मतलब इसमें कुछ उम्मीद है आगे या नहीं है? सत्य साहब, कोई उम्मीद है स्पंदना स्फूर्ति में या निकला जाए? देखिए सामने बजट है तो मुझे लगता है फिलहाल आप यहाँ पे होल्ड रखें। स्पंदना फुर्ती का जो चार्ट है यानी इसमें जो करेक्शन है ना आशीष जी, वो बहुत ऊपरी लेवल से हुआ है, यानी करीबन 1150 का एक टाइम पे उसका हाई था और 1150 से ये वन वे टूटा है। मैं मंथली चार्ट ही देख रहा हूँ आशीष जी सीधा। तो यहाँ पे देखिए मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये बॉटम हो सकता है 220 230 के आसपास, और यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है। अच्छा, उनका एंट्री लग जाएगा कि नहीं ये कहना थोड़ा डिफिकल्ट है एट दिस टाइम, लेकिन लगता है कि अगर यहाँ से सही ठहरा मैं तो 260 इसका पहला टारगेट वन होगा, वो चला तो 280 तक जाएगा, 280 इसका 200 डीएम है। सो एट लेवल ऑफ 230 आपको होल्ड रखना है, 215 ये आपका स्टॉप लॉस होगा। परफेक्ट। मनीषा मैम, विजया मैम और इवन सत्युदय साहब, आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे ब्रेक लेना है इस समय, ब्रेक के उस पर लौटूंगा तो क्विक मार्केट चेक। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अगली मुलाकात होनी है आधे घंटे बाद नो योर कंपनी में, और नो योर कंपनी में केआई इंडस्ट्रीज नंबर्स जब आए थे तो डिसेंट दिख रहे थे, लेकिन बाजार को पसंद नहीं आए, इसीलिए वो स्टॉक रिजल्ट्स के बाद दबाव में आया था, क्योंकि वायर्स एंड केबल सेगमेंट में बाकी पीयर्स से ठंडी ग्रोथ थी। ऐसे में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, अनिल सर का कॉन्फिडेंस कैसा है आउटलुक पे, जायजा ले लेंगे उसका। सीएमडी जुड़ेंगे अनिल गुप्ता साहब। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, उसी समय हो सकता है इंडिया ईयू के जो ब्रेकिंग न्यूज बार बार चली जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड है, 1:30 बजे का टाइम बताया गया है, तो शायद वहां भी चलें और वहां पे कॉन्टोर समझ में आए इस एक्चुअल इंडिया ईयू ट्रेड डील। इंतजार करिए उसके लिए। चलिए, इस नोट पर नमस्कार।